अम्मी, खाना लगा दिया, आ जाएं। ज़ुएब कहाँ है? वो उनको कुछ ज़रूरी काम था तो आज देर से आएंगे। उस दिन तुम लोग बिना बताए अचानक कहाँ चले गए थे? अम्मी वो एक्चुअली ज़ुहैब ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, तो मैंने कहा भी था कि आपको बताते हुए चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से डेट मिलती है, टाइम नहीं है, रास्ते में बता देंगे। आपको कॉल भी की थी, आपने कॉल रिसीव नहीं की। अच्छा, वो फ़ोन शायद मेरे पर्स में होगा, पता नहीं चला। तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? जी अम्मी, तबीयत तो ठीक है। वो एक्चुअली ज़ुहैब ज़ुहैब मेरे पैरों का इलाज करवा रहे हैं। मैं चाहती थी कि आपको ये न्यूज़ बताऊं, लेकिन ज़ुहैब ने कहा कि पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं, और फिर मैं भी थोड़ी सी नर्वस थी। डर लग रहा था कि कहीं अम्मी अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी, हाँ, आप ठीक हैं? अब हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने फिर? कुछ नहीं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। फिजियोथेरेपी होगी, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद पता चलेगा। ज़ुहैब भी ना बैठे बैठे पता नहीं बीवी के लिए क्या कुछ सोचती रहती है इसे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। एक्साइटमेंट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे अम्मी। हम्म, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। हाँ, अलीज़े, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, ये इस चीज़ का कोई इलाज मुमकिन नहीं लगता मुझे। मुझे पता है कि तुम्हें दुख होगा ये बात सुनकर, लेकिन बेटा, अब हकीकत से हम नजरें तो नहीं चुरा सकते ना। ज़ुहैब शुरू से ही बहुत जज्बाती है। अब डॉक्टर्स का तो काम है टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहना, और फिर बाद में कह देना कि इलाज ही मुमकिन नहीं है। देखो ना, अगर इलाज मुमकिन होता तो डॉक्टर्स कुछ बताते ना। अब आजकल तो डॉक्टर्स कम और कसाई ज्यादा बन गए। पहले टेस्ट करवाते रहते हैं और फिर बाद में, बेटा, खामखा में पैसा और वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है?
ठीक कह रही हैं आप। अब मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम चलने लगो, ठीक हो जाओ, लेकिन बेटा जो चीज़ नसीब में ही ना हो उसके बारे में उम्मीद लगाने का क्या फायदा। खामखा बाद में दिल टूट जाता है। खैर चलो, तुम खाने के लिए बुलाने आई थी, आ जाओ खाना खाते हैं।